अगर ऐसा जाना संतो, अगर ऐसा जाना, जहाँ है पुरुष ठिकाना संतो, अगर ऐसा जाना, जहाँ है पुरुष ठिकाना संतो, अगर ऐसा जाना। जब कुछ रचना ताही धनी की, सब कुछ रचना ताही धनी की, आद अनंत पसारा। जब कछु रचना ताही धनी का, आद अनंत पसारा। रूप रेखा ना बरन अबरन, तब की समझ विचारा। जब कुछ रचना ताही धनी का, आदि अनंत पसारा। रूप रेखा ना बरन अबरन, तब की समझ विचारा। इच्छा एक भई समर्थ सो, इच्छा एक भई समर्थ सो, ताका सब मुंडाना। इच्छा एक भई समर्थ सो, ताका सब मुंडाना। फिर नहीं साहब इच्छाए, इच्छा यहाँ लुकाना। फिर नहीं साहेब इच्छाए, इच्छा यहाँ लुकाना। इच्छा ते सबद सुरद नौतंभ है, इनके कुंभ बनाया। इच्छा ते सबद सुरत नौतंभ है, इनके कुंभ बनाया। कुंभ उपजे कुंभ बिनसय, इच्छा भी जाया। कुंभ उपजे कुंभ बिनसय, इच्छा भी जाया। सब नर चाहे बाहर भीतर, नख सिक इच्छा खेला। सब नर चाहे बाहर भीतर, नख सिक इच्छा खेला। इच्छा भेद लखे जो कोई, पावे पुरुष सुहेला। इच्छा भेद लखे जो कोई, पावे पुरुष सुहेला। ज्यों जब त्यों अब ही है संतो, ज्यों जब त्यों अब ही है संतो। समझ जुगत सो पावे, कहें कबीर सब ते न्यारा। इस बुद्धि इस विधि पुरुष रहावे, इस विधि पुरुष रहावे। वह घर ऐसा जाना जहाँ है पुरुष ठिकाना। अब कबीर साहब कहते कि मैं उस घर को जाना जहाँ वो परम पुरुष निवास करता है। वह तुरीयातीत अवस्था को जान जाना ही पुरुष को जान लेता है, वही परम पुरुष है ना। इसलिए करें संतो, वो अगर ऐसा जाना जहाँ है पुरुष ठिकाना, जहाँ वो परम पुरुष रहता है उसका ठिकाना है, उस घर को मैं जान लिया, ऐसा कबीर साहब जी कह रहे हैं। जब कुछ रचना नाही धनी का, आदि अनंत पसारा। जब कुछ भी रचना नहीं थी, जब कुछ रचना नहीं थी उस धनी का, न आदि था न अंत का पसारा। यानी कुछ भी आदि अंत कुछ नहीं था, कुछ भी पसारा नहीं था, कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तब भी वह पुरुष था। जब कुछ भी नहीं रहता है तब भी वह पुरुष रहता है। उसकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना होती है। परम पुरुष परमात्मा, वह निरक्षरवम, वह निर्वाण, वह अनाम, तब भी रहता है, सृष्टि के आरंभ में भी रहता है, और सृष्टि का जब अंत हो जाता है तब भी वही शेष बचता है। उसका न आदि है न अंत है, बस है वो। इसलिए कहते हैं कि जहाँ है पुरुष ठिकाना, उस घर को, वह घर ऐसा जाना। संतोष जी हाँ आए कहते हैं, जब कुछ रचना ना ही धनी का, आदि अनंत पसारा। जब उस धनी का, उस परम पिता की कोई रचना नहीं थी, न कोई याद था न कोई अंत था। रूप रेखा न वरण अवरण, न कोई रूप न कोई रेखा न कोई वर्ण न अवरण। तब की समझ विचारा, उसकी समझ आ गई, वो समझ को, तब की समझ विचारा,
वो विचार में वह समझ आई। इच्छा एक वही समर्थ सो। उस समय जब कुछ नहीं पसारा था तो उस समर्थ पुरुष की एक इच्छा मात्र से, बस इच्छा मात्र से सब कुछ बन गया। करें इच्छा भई एक वही समर्थ सो ताका सब मन डाना। उसी इच्छा का पसारा ये सब ब्रह्मांड है, ये तमाम सृष्टियाँ हैं। उसकी एक इच्छा मात्र से सब बन गया। उसकी एक इच्छा मात्र से सब बन गया। लेकिन आगे कबीर साहब जी कहते हैं कि ताका समय फिर नहीं साहब इच्छा है, फिर साहब की कोई इच्छा नहीं। अब इच्छा ये संसार में आके बस गई, है ना। उस फिर साहब को कोई इच्छा नहीं हुई। एक बार इच्छा मात्र से ये समस्त जगत बन गया और इच्छा का सबके अंतर्गत ये इच्छा आके समा गई। उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है ना। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, वही शहंशाह है। इच्छा ही दुख का मूल है, इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा ही आगे जब अनवरत वही इच्छाएं बार बार पूर्ति की कामना बनती जाती है, फिर वो तृष्णा बन जाती है और तृष्णा बन जाती है वासना बन जाती है। इच्छा ही वो दुख का कारण है ना। बुद्ध ने कहा था ना, इच्छा ही दुख का कारण है। इस संसार दुख में है, दुख का कारण है इच्छा। और हमें वास्तविक सुख तभी मिल सकता है जब हम इच्छा व तृष्णा का समूल नाश कर दें। लेकिन यह तभी संभव है जब कोई पूर्ण सद्गुरु मिल जाए, नहीं तो इच्छा का नाश करना असंभव है। इसलिए कहते हैं कि इच्छा एक वही समरस हो ताका सब मंडाना। ये सब मंडन, ये सब सृष्टि, सभी सृष्टियाँ उसी की हैं। फिर नहीं साहब इच्छा है, इच्छा यहाँ लुकाना। तो फिर साहब को कभी इच्छा नहीं हुई कुछ, लेकिन वो इच्छा यहीं आके लुका गई। मेरी सभी सृष्टि में जितने भी बने हैं अन्न ब्रह्मांड, सब में वही आ गई, सबके अंतर्गत इच्छा हो गई, है ना। मनुष्य के तो ही है, आगे देवता पितर गंधर्व सब के अंदर इच्छा समा गई। फिर साहब के अंदर कभी इच्छा नहीं गई, उस परमात्मा के अंदर, उस निरक्षर ब्रह्म के अंदर कभी इच्छा नहीं गई। इच्छा यहाँ लुकाना। इच्छा ते शब्द सूरत नौ तंब है। और उस इच्छा मात्र से शब्द भी बन गया, ओंकार भी बन गया, शब्द भी बन गया, आत्मा बन गई। इच्छा ते शब्द सूरत दोनों बन गए। नौतम, ये नौतम अंधकार जो है ये बन गए। इनकी कुंभ बनाया। और इतने ही नहीं, इन्हीं से ये कुंभ भी बन गया, शरीर भी बन गया। इच्छा मात्र से ये शरीर भी बन गया। इनकी कुंभ बनाया। कुंभ उपजय कुंभ विनशय। ये शरीर ही पैदा होता है, शरीर ही मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। ये कुंभ उपजय कुंभ विनशय। इच्छा आवे जाया, और इच्छा मात्र से ही ये आती है और जाती है। इच्छा ही दुख का कारण है। कुंभ उपजय कुंभ विनशय। इच्छा आवा जाया सब नर चाहे बाहर भीतर नक्सिक इच्छा केला। सभी मनुष्य यहाँ बाहर भीतर जो भी करते हैं सब ये इच्छा का ही खेला है ना। इच्छा का ही खेला है। नख से लेकर सिख तक सभी जो है सब में ये इच्छा ही भरी हुई है। इच्छा भेद लखे जो कोई पावे पुरुष सोएला। और जो इच्छा का रहस्य समझ लेता है वही इस पुरुष परम पुरुष को जान सकता है। इच्छा का नाश कर दे फिर जान सकता है। इच्छा का नाश ही, इच्छा का नाश ऐसे नहीं होगा, बिना सद्गुरु कृपा से इच्छा का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा भेद, हाँ इच्छा भेद लखे जो कोई पावे पुरुष हो। इच्छा का ये भेद यदि समझ जाए तो उस पुरुष को पा सकता है। जो सुहेला है, जो परम पुरुष है, जो निर्वाण है, उसको जान सकता है। ज्यों जब त्यों अब ही है संतो समझ जुगत सो पावा। जैसे पहले था वो आज भी है, लेकिन संतो वैसा ही वो भी है, परम पुरुष वैसा ही है जैसा पहले था। समझ जुगत सो पावा, लेकिन समझ करके जुक्ति लगाकर, उपाय लगाकर, साधना ध्यान सत्संग कर, बिना जुक्ति की मुक्ति नहीं बनती। संसार का भी काम करने के लिए कोई न कोई जुक्ति लगानी पड़ती है, कोई न कोई उपाय करना पड़ता है। उसी प्रकार इस परम पुरुष की तरफ चलने के लिए भी जुक्ति उपाय साधना है। उसी को ध्यान सत्संग सेवा सुमरन सत्संग कहते हैं। कहें कबीर शब्द ते न्यारा इस विधि पुरुष रहा हुआ। एक कबीर साहब कहते हैं कि इस शब्द से भी वो अलग है, जो शब्द से भी वो अलग है। इस विधि पुरुष रहा, ये इस प्रकार से वह पुरुष रहता है। सब में होते हुए भी सबसे अलग थलग है। सब उसी में है, सब में वही है,
लेकिन फिर भी सब वह सबसे अलग थलग है। ठीक है।